आज हुआ यूं कि सबसे पहले मैं सो ही रही थी और माँ का सबसे पहला कॉल आया। तो माँ की आवाज़ सुनते ही मैं समझ गई थी कि कुछ तो बात है। माँ ऐसे सुबह के 7 बजे तो कॉल नहीं करती है। माँ जब भी कॉल करती है तो 9-10 बजे कॉल करती है, जब मैं ऑफिस के लिए निकल रही होती हूँ। तो माँ 7 बजे कॉल की। माँ ने पूछा, बस ऐसे ही कॉल किया, कैसी हो, ठीक हो? मैं समझ गई कोई तो बात है, क्योंकि माँ थोड़ी घबराई हुई थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, बताओ ना। माँ बोली, अरे अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम सो जाओ। मैं समझ चुकी थी कि जो माँ बयान नहीं कर पा रही है वो मैं समझ चुकी थी, और मैं तुरंत उठी और दोबारा मैंने माँ को कॉल लगाया, मगर फिर भी माँ कुछ बोली नहीं। तो इसी पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। हम अक्सर अपनी माँ को माँ की तरह देखते हैं, जैसे उनकी जिंदगी की शुरुआत सिर्फ हमसे हुई हो, जैसे उनका हर डर, हर दुआ, हर थकान सिर्फ हम तक सिमट कर रह गया हो। हम भूल जाते हैं कि माँ भी कभी किसी की लाडली थी, किसी की बच्ची थी, किसी की बेटी थी, जो बुखार में अपनी माँ की गोद में सोया करती थी। और फिर एक दिन वक्त चुपके से पलट जाता है। एक दिन माँ फोन पर नानी से बात करते हुए थोड़ा धीरे बोलने लगती है, थोड़ा ज्यादा पूछने लगती है, और हम समझते हैं कि ये बस फिक्र है। नहीं, ये फिक्र नहीं होती, ये वो डर होता है जब एक बेटी पहली बार अपनी माँ को धीरे धीरे वक्त से हारता हुआ देखती है। मैंने नोटिस किया है, जब माँ नानी के घर जाती है ना, तो वो थोड़ी बदल जाती है। उनकी आवाज थोड़ी चहकने लगती है, वो फिर से थोड़ी छोटी हो जाती है, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी नरम, जैसे सालों बाद किसी ने उनके सर पर हाथ फेरा हो। कहने को तो वो हमारी नानी होती है, मगर सच तो ये है कि उनके होने से ही मेरी माँ का बचपन जिंदा रहता है। नानी का घर सिर्फ घर नहीं होता, वो माँ की वो जगह होती है जहाँ वो अब भी बेटी बनकर रह सकती है, जहाँ उन्हें स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहाँ वो थक सकती है, रोना आए तो रो सकती है। और शायद दुनिया का सबसे तकलीफ वाला पल वही होता है जब माँ पहली बार अपनी माँ को संभालते हुए दिखाई देती है। जब नानी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगती है और मेरी माँ अपने पीछे हाथ फैलाकर रखती है, उस दिन सिर्फ नानी बूढ़ी नहीं होती, उस दिन सिर्फ नानी बूढ़ी नहीं होती, उस दिन माँ अंदर से थोड़ी टूट जाती है। पर अजीब बात तो देखो, वो फिर भी घर लौटकर हमसे यही पूछती है, अरे खाना खाया या नहीं? अपना डर छुपाकर, अपनी रूह की थकान भुलाकर, अपनी माँ को खोने के डर के बीच वो हमारी माँ बनी रहती है। और हम कभी रुककर ये महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस औरत को हम माँ कहते हैं, वो भी तो हर रात अपनी माँ के डर को लिए सोती होगी। शायद अगर हम ये समझ जाएं, तो हम माँ के थोड़ा और करीब जा पाएंगे। उनकी बातों को जल्दी में काटना बंद करेंगे, उनके साथ बिना वजह बैठेंगे, उन्हें सिर्फ मदर्स डे पर नहीं, हर रोज ये याद दिलाएंगे कि वो अकेली नहीं है। क्योंकि एक वक्त के बाद ना हमारी माँ को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, एक वक्त के बाद हमारी माँ को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें सिर्फ एक एहसास की जरूरत होती है। और हर माँ के अंदर एक बेटी आज भी चुपचाप अपनी माँ को पुकार रही होती है। आज भी माँ के अंदर एक बेटी चुपचाप अपनी माँ को पुकार रही होती है। इसलिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जिस औरत को हम माँ कहते हैं,
उन्हें सिर्फ माँ ना समझें, वो भी आज किसी की बेटी है। उन्हें थोड़ा और करीब से जानिए, उनके साथ बैठिए। जब भी उनसे बातें करते हैं तो हड़बड़ी में फ़ोन मत काटिए। उन्हें हर रोज़ ये यकीन दिलाइए कि नो मैटर व्हाट वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।